देवी का सम्मान दिया जाए तो बताओ, हमारे यहाँ घर में बहू आती है, कहा जाता है लक्ष्मी आ गई। बेटी आती है, कहा जाता है लक्ष्मी आ गई। हमारे यहाँ स्त्री भोग का सामान नहीं, बल्कि भक्ति में सहायक माना जाता है, पूजा में सहायक। स्त्री को हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो पत्नी को बगल में बिठाते हैं। बोलो हाँ। दूसरे धर्म में तो पत्नी को बगल में क्या घुसने नहीं दिया जाता। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? इसलिए कितने लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे? बोलो हाँ। लगाओगे? धोती कुर्ता पहनोगे? एकादशी का व्रत करोगे? एकादशी का व्रत करो और आपस में मिलोगे तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे क्या बोलोगे? हाय हलो नहीं, हाय हलो छोड़िए और जय श्रीमन नारायण बोलिए। कितने लोग बोलेंगे? अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को पोयम याद कराओगे या भगवद गीता के श्लोक? जोर से क्या याद कराओगे? पोयम? पोयम में कोई भविष्य नहीं। भगवद गीता बच्चों को पढ़ाओ। दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का, हमारे देश में गीता अदालत में रखी है कसम खाने के लिए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे कसम खाने वाला गीता को जानता ही नहीं, जब पहचानता ही नहीं तो सच्ची कसम क्या खाएगा? अरे सच्चा सनातनी बनके पहले गीता को पढ़ेगा, समझेगा, तब तो वो गीता का सम्मान करेगा। इसलिए गीता को अदालत में नहीं, स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के बैग में, सिलेबस में होना चाहिए। हाँ या ना? बच्चों के स्कूल में गीता होनी चाहिए कि नहीं? तो पढ़ाओ। सरकारें क्या पढ़ाएंगी? तुम पढ़ाओ, सरकारों के भरोसे ना रहना। सरकारें जो करेंगी करता रहेंगी, करती रहेंगी। तुम अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना। तुम्हारी बेटी कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच से डर के भाग जाती है। जरा बताओ, कल को तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ गया, कोई लड़का तुम्हें छेड़ेगा तो क्या करोगी? लुट जाओगी। अरे लुटने से पहले इतनी ताकत तो आपके अंदर हो कि दो चार लोगों का आप स्वयं सामना कर सकें, इतनी ताकत तो रखो। झांसी की रानी एक अकेली लड़की थी, अंग्रेजों से भिड़ गई कि नहीं? बोलो हाँ। अपनी बेटियों को कराटे सिखाना, मैं तो कहता हूं झांसी की रानी बनाना। मेरी माँ, पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को, अपने धर्म का पाठ पढ़ाओ, अपनी शिक्षा जरूरी है। बोलिए भारत माता की। वाह। मेरी माँ, श्री भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से और भामासुर नाम का एक राक्षस था। एक अब देखो यहाँ पर, अब आप लोगों से कहा जाता है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? उत्तर सुनो क्यों किए, ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप बता सको। एक भामासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? आपको भामासुर का नाम याद रखना हो तो मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूं। भूमि, भूमि जानते हो? भूमि से भामासुर याद रखना, भूमि से भामासुर। एक राक्षस था, क्या नाम था? भूमि पुत्र ही था, पृथ्वी पुत्र था। नाम क्या था? जोर से।
भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। सारी कन्याओं को पकड़ पकड़ किडनैप कर करके ले आता और कारागार में डाल देता। भगवान भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं ने पत्र लिखा भगवान को। भगवान को पता चला कि इसने कन्याओं के साथ अत्याचार किया। गए भगवान ने भौमासुर को मारा, कन्याओं को उसके जेल से आजाद किया। भगवान ने कन्याओं से कहा जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम घर जाएंगे तो घर वाले रखेंगे नहीं, हमारा विवाह होगा नहीं, हमें किस कहा जाएगा कि तुम पराई पुरुष के पास रहकर आई हो। कौन स्वीकार करेगा बताओ? ऐसी नारियों को कोई स्वीकार करता? और वो भी उस जमाने में। उन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। समाज में जिन नारियों के सिवा, मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इन नारियों को भगवान ने पत्नी बनाकर, जब उन्होंने कहा आप हमारे पति बन जाओ, भगवान ने कहा ठीक है। उन अपमानित नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान ने उन नारियों के साथ विवाह किया, उन लोगों के कहने पर। बताओ भगवान ने सही किया कि गलत? जिन नारियों का अब कोई भविष्य नहीं था, उनको पत्नी का सम्मान दिलाया भगवान ने, तो सही किया कि गलत? तो टोटल विवाह हो गए 16,108। आप लोग अपने गले में तुलसी की माला भी पहना करो। सब लोग, बिना तुलसी के नहीं होना चाहिए गला। सनातनी हो, सनातनी टाइप के रहो। तुलसी की माला, तुलसी का सोने का मंगल सूत्र है, तो वो इस पति के लिए है, और उस पति के लिए तुलसी का मंगल सूत्र धारण करो। हे प्रभु, हम आपके संबंध है। अरे पति से संबंध होता है तो पति के नाम का मंगल सूत्र होता है, तो भक्त और भगवान का संबंध है, रिश्ता है। उस रिश्ते के लिए भी तो कोई ना कुछ होना चाहिए। तो तुलसी क्या धारण करो? क्या? तुलसी गले में।